अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इसी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। माक़बल में हमने पढ़ाया था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 यानी कि सबक नंबर 7 को पढ़ा था। वहाँ पर हमने सवाल और जवाब, उसके बाद फिर जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब की ज़िंदगी के बारे में भी आपने पढ़ा था। फिर उनका लिखा हुआ जो मज़मून आपके निसाब के अंदर शामिल दरिया, उसको भी आपने पढ़ा था। यहाँ जो पढ़ेंगे आज के सबक में डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ मज़मून जो आपके निसाब के अंदर शामिल है अदब की पहचान, इंशाअल्लाह ये कल के सबक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, समझ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। यानी कि रियासत बिहार के अंदर के कहते हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। तो इनके बारे में कहा गया कि ये दानिश्वर यानी अक्लमंद और तनकीद निगारों में मुमताज़ है। तनकीद निगार के तनकीद का मतलब होता है जांच परख। क्या होता है बाबू? जांच परख, ठीक है ना। तो जो मज़मून, जिस मज़मून के अंदर जांच परख की गई हो वही मज़मून क्या कहलाता है? तनकीदी मज़ामीन कहलाता है, समझ रहे ना। यानी कि जो कमी थी उस कमी को निकाल कर उसके बाद दुरुस्त सही क्या है उसको लिख देना, वही तनकीद निगार का काम हुआ करता है। कहते हैं आहद हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र नज़र को उसात और शफाफियत के साथ पेश करने वाले और एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी एक मखसूस अंदाज में और फिर उसके बाद तनकीद के जो भी उसूल होना चाहिए उसको मकबूल बनाने में, उसको बेहतर बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का हाथ जो है वो सबसे पहले है, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ आलिम दीन थे। उनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद से है, औरंगाबाद यानी बिहार से है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश वहीं 1934 ईस्वी में हुई थी। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, यानी कि शुरुआती जो तालीमी हासिल जो किए थे वह कहाँ किए थे? घर पर हासिल किए थे। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा इस्लाम शमसुल हुदा पटना में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद हासिल की। मदरसा की तालीम के साथ साथ उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी। ये असरी तालीम क्या होता है? जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वही कहलाता असरी तालीम। तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में MA किया। मुलाजमत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। बाद में उनका तबादला BN कॉलेज में हो गया, जहाँ से वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। गोया कि जब ये अपनी पढ़ाई से फारिग हुए तो फिर इनका ये पटना यूनिवर्सिटी में इनका तकर्रुर हुआ। कॉलेज के अंदर बहैसियत प्रोफेसर इनका तकर्रुर हुआ। फिर उसके बाद इनका तबादला BN कॉलेज के अंदर हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वहाँ पे ये अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। फिर एक वक्त आया वहाँ से ये रिटायर भी हो गए, समझ रहे हैं। कहते हैं प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने शेर व अदब की मुतादद असनाफ के बारे में अपने मुतालात पेश किए हैं। यानी कि शेर व अदब के बारे में मुतादद क्या कहते हैं मुतालात पेश किए। अक़बाल उनका ख़ास मौजू रहा है। वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ है। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ते नज़र के हामिल थे और उन्होंने इसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया है। यानी ज़िंदगी और अदब के हवाले से गोया कि यूँ कह लीजिए कि ये जो इनका ख़ास मौजू इक़बाल तो रहा है, वो तकरीबन 20 किताबों के क्या है वो मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ है। और ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ते नज़र के हामिल थे। यानी कि अदब और उसके बाद कहते हैं ना ज़िंदगी के हवाले से इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से एक नुक्ता लिखा था, ठीक है ना। और उन्होंने इसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश भी किया। यानी कि जो ज़िंदगी के हवाले से, जो ज़िंदगी के मुतालिक जो नुक्ते नज़र इन्होंने जो पेश किया था उसको अपने तहरीर के अंदर भी लिख डाला, समझ रहे बाबू। उनकी अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात में ज़्यादा एतदाल, नुक्ते नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह है। मतलब ये जो भी है
ये सब के सब इनके क्या तनकीदी तालीफ़ात है, यानी तनकीदी किताबें हैं। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हो गई। गोया कि 1934 ईस्वी में पैदा हुए और 2006 ईस्वी में ये कहा हो गए, इस दुनिया से चल बसे। समझ रहे हैं? तो ये रहा आपके दरमियान डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर सा मालूमात जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।